शत्रु रावण को नाश। प्रिय भक्तों जय जय सीताराम जी को की। तिक बोल के दो भाई देश चले कृपाल रघुराई सेन सहित उतरे रघुवीरा कहे न जाए कछु तब वीरा। जब दोनों भाइयों ने ऐसा कौतुक देखा तो कृपा सागर श्री रामचंद्र जी हंसते हुए चले। सेना सहित रघुनाथ जी उतरे। युद्धपतियों की भीड़ का कुछ वर्णन नहीं किया जाता। सिंधु पार दे राकीना सकल कपने आवो से धीना। सवौ जाए फल मूल सुहाये सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये। सागर के पार उतरकर प्रभु ने डेरा किया और सब का कपियों को ये आज्ञा दी कि जाकर वन के सुंदर मूल फल खाओ। ये सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ खाने को दौड़े। सब तरु फल राम हित लागी ऋतु अनुशीला काल सत त्यागी। खायऊ मधुर फल भिटब हिलावई लंका सन्मुख शिखर चलावई। रघुनाथ जी की निमित्त सब वृक्ष ऋतु अनजन ऋतु फलने का नियम त्याग कर फल वाले हो गए, अर्थात जिनके फलने का समय नहीं था वे भी फले। बानर मीठे फल खाते हैं और पेड़ों को हिलाते हैं एवं लंका के सामने शिला व वृक्ष गुए फेंकते हैं। जहाँ कहे फिरत निशाचर पावई घेर सकल मिलवे नाच नचावई। दसन काट नासिका काना कहे प्रभु सुवस देह जब तब जाना। जहाँ तहाँ राक्षसों को फिरता पाते हैं तो उसको सब मिल घेरते हैं और नाच नचाते हैं। दांतों से उनके नाक कान काटते हैं। तब वह रघुनाथ जी का यश बखान करता है तब जाने देते हैं। जिनकर नासा कान न पाता ते रावण कहे सब हुआता। सुनत रावण बिरद बिंघाना दस मुख बोले उठे अकुलाना। जिनके नाक कान काटे गए थे उन्होंने रावण से जाकर सब बात कही, अर्थात रघुनाथ जी के दल की सब व्यवस्था सुनाई कि पुल बांध इस पार आ गए। कानों से सब सुनकर रकाबंधन सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुख से बोला उठा। रावण के 10 मुख थे परंतु बातचीत एक से ही मुख से करता था। किंतु अब जब सुना कि रघुनाथ आ गए और अनेक राक्षसों के नाक काट गए तब व्याकुल होकर समुद्र के नामों को 10 मुख से 10 मुख बोले बांधव जल निधि जलधि सिंधु बारिश सियरा निधि पंका निधि रामा उतित भयो निधि से सियराम। जल निधि नार निधि जल दे सिंधु बारिश ते निधि पंक निधि उदार भयो निधि चले गए। ये सत्य रावण को ये साप दी था कि जब ये 10 मुख से बोलेगा तो इसकी मृत्यु होगी। ये समझकर व्याकुल हो गए। फिर ऐसा जानकर कि मुझको सांप क्या करेगा ये मेरा मन का भय है, घर चला। आ जाओ 6 नंबर। प्रिय भक्तों जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरित मानस से लंका कांड। 6 जी पढ़ रहे 5 भी दोहा क्रमांक 5 से शुरू हुआ ये कथा 6 पे पहुंच गए। पढ़ बेचारे मिलके अब दिक्कत हो रही, दिक्कत भी हो रही, सांस हो रही ना, खांसी खांस झसका चल जा। तुमने खोपड़ा खूब खायो। हाँ चिटक तो मैंने खूब दिल से चल रही, जब भी खा रहा है तो परसों दिन नहीं खाई। क्या हो गया पंडित जी? कोई मुंह में लड्डू रखा बब्बा। अरे वो ही आए तो ठेकेदार। हाँ वो ठेकेदार है। अरे ठेकेदार नहीं है वो, पूजा करने का आलो भाई को पंकज है मित्र है वो। अरे वो पंकज शुक्ला। हाँ वो पंकज शुक्ला ही तो आए थे। तू बहाने जो काम भी वो लड्डू भाई ने चढ़ाए थे, अपन लड्डू देख नहीं का गावे ना जी तो बस तो भाई ने लड्डू। चलो जाम नाम जा रहा, जाम भगवान गलती माफ करियो। और कौन आए? जय सिया राम जी, गलती माफ करियो भगवान। और कोई आए ही नहीं लड्डू बार, वही आए। वही यार तो ये जय जय सीताराम जी की भक्तों। हाँ वे कहता पुल बंद गए हुए व्यापार पहुंच गए ना। हाँ व्यापार पहुंच गए, व्यापार पहुंच गए। राक्षसों को नाक कान काट रहे बंदर। खाओ
बोलो सियावल रामचंद्र भगवान की जिनके नाक कान कट रहे वे जाग के रहे रावण से पति महादेव और नाक कान कट गए। 11:15 पवन बजे सुत साढ़े हनुमान की जय हो दो। हाँ पल्ले तरफ पहुंचा दूँ। हाँ नहीं व्यापार का जय वे तो पहाड़ पे उतर गए अरे हमारे। जहाँ में पन्ना में हाँ मैं इनकी बेटी कह रहा तो साहू है जी रावण बहुत लंबा रावण मरवा दो जा सोच रहे अरे बापा बहुत पहुंच लंबा गए। हो जाए अब इसकी। संजय तक पढ़ते रंग रोटी नहीं ले आऊंगा तुम्हारे गाय हाँ बांधा हो जल निधि नीर निधि जल सिंधु बारी सत्ययोयन निधि पाक निधि उदित अयोधिनी दिने से लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय हो। जल निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश बारिश तो यह निधि कांपनीय उधि पायुधि नादिश बांध लिया। क्या यह सत्य है? रावण को भैयो। यह साप भी था कि जब यह दसों मुख से बोलेगा तो इसकी मृत्यु होगी। यह समझकर व्याकुल हो गया कि फिर ऐसा जानकर कि मुझको सांप क्या करेगा, यह मेरे मन का भय है। घर चलाया व्याकुलता जिसे समझ बहोरी दे 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 से चला दे दे। कर भय तो अरे बेनी दे जा मजाक कर दे मांदोदरी सुना दे दे तू तो। प्रभु आए नहीं ले तक जाएंगे। ही पतुक बधाई। फिर अपने को व्याकुल समझकर रावण हंसता हुआ घर को चला, सोच कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुख से कोई और घबराहट की बात निकल जाए, अथा ऐसा ना हो कि वानर यहाँ आकर मेरे भी नाक कान काट लें। रावण सोच रहा घबरा गा। इस कारण जो भय मन में था उसे थोड़ा कर घर को चला। इधर मंदोदरी ने सुना कि प्रभु रघुनाथ जी आए और उन्होंने कौतुक से ही सागर बांध लिया। कौतुक ही है तो खेल खेल में और बांध के हिट गए आ गए। कार गए पति भवन निज आनी बोले परम मोहन मनोहर बानी चरण नाय सिर आचल रोपा सुनाओ बचन पिया पर हरि कोपा। रावण हाथ पकड़कर मंदोदरी अपने घर में लगी और परम मनोहर वाणी बोली। इसके यह सूचित हुआ कि रावण घबराया हुआ सोच घर में जाता था। सो मंदोदरी ने यह उसकी दशा देखकर विचारा कि इस समय उपदेश लगा सकेगा, इस कारण हाथ पकड़ लाई और बोली। चरणों में सिर नवाकर आंचल पसारा और बोली, हे पिया कोप त्याग मेरा वचन सुन लो। मौका देखो माने क्यों डर रहा तो उसका तो मान जा। हाँ नात बैर की जैतई सोई बोधि बहल जीत सके जाए सो।
तुम ही रघुपति अंतर कहसा खाले उदक दीवा कर जैसा। हे स्वामी, बैर तो उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि बल द्वारा जीत सके। खल निश्चय करके तुम में और रघुनाथ जी में इतना अंतर है कि जितना पार्टी जीवन